नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश रिसर्च सेंटर्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं अपने एक अग्निवीर सिलेक्टेड बच्चे के पास में उसके रूम पे इंटरव्यू लेने आया हूँ उससे मिलने के लिए। तो आइए उससे कुछ हम लोग बात करेंगे, उसका एक्सपीरियंस हम लोग जानेंगे कि उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उसने किस तरीके से तैयारी की या किस तरीके से अब चीज़ों को मैनेज किया, उसकी प्रिपरेशन कैसी रही, क्या स्ट्रेटेजी रही होगी उसकी, और किस कोचिंग में पढ़ा, किस टीचर से उसको कितना सपोर्ट मिला। तो ये सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और बच्चे का एक्सपीरियंस देखें आप लोग कि बच्चे ने किस तरीके से मेहनत की है। तो आइए हम लोग मिलाते हैं अपने कमांडो जिसका नाम है विपिन सिसोदिया। हाय बेटा, कैसे हो? अच्छा हूँ सर। और बताओ, आपने जो एग्जामिनेशन दिया उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मैं जब एग्ज़ाम देने गया था तो ऐसा लग रहा था कि अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी कि पता नहीं क्या होगा, पर आरकेटी कोचिंग और आरकेटी सर की गाइडेंस में और धाकरे आपकी सर की गाइडेंस में सब कुछ अच्छा हो गया। तो बेटा जैसे अगर मैं बात करूं आपके, पहले हम लोग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। सिलेक्शन हो गया वो अलग बात है, चलो उसको हम लोग देखते हैं। पहले आपके फैमिली बैकग्राउंड पे हम लोग बात करना चाहेंगे। बेटा ये बताओ, आप आते कहाँ से हो? आप किस ज़िले से हो, कहाँ से हो? सर मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, मथुरा से ही आता हूँ। मेरे पिताजी और माताजी मेरी दोनों टीचर हैं। मैं कोचिंग करने के लिए आगरा आया था और आगरा में मुझे आरकेटी कोचिंग के अलावा कोई अच्छी कोचिंग दिखी नहीं, तो मैं आरकेटी में आ गया। तो आपके जो माता पिता दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं या प्राइवेट हैं? सर दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं। बहुत बढ़िया यार ये तो। अच्छा, जैसे कि आपने जब आप आगरा आए उसके बाद में आपने यहाँ पे रह के स्टडी की या आपने अप डाउन किया था मथुरा से? नहीं सर, मैंने इसी रूम में रहकर स्टडी की थी जी। तो आपको आगरा में कितना समय हो गया, कितने साल तक आप आगरा रहे? सर मैं 2019 में आगरा आया था और 2019 से 20 में कोरोना आ गया, तो फिर मैं अपने घर चला गया। फिर 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 वापस यहीं पर आ गया, फिर यहीं पर स्टडी की थी, सेल्फ स्टडी। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आपने जब एग्जामिनेशन दिया था उसमें जो जिस कोचिंग में आप पढ़े हो, जैसे कि आपने अभी बताया कि आप आरकेटी करी क्लासेस में पढ़े हो। हालांकि इस बच्चे को इंग्लिश मैंने ही पढ़ाई है क्योंकि मैं आरकेटी करी क्लासेस का एक टीचर हूँ। वहाँ पे मैथ्स पढ़ाते हैं आपको आरकेटी सर। तो आरके सर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? सर आर के सर जैसा टीचर आगरा में तो क्या कहीं पर नहीं हो सकता। वो जैसा मैथ कराते हैं सेम उससे डाउन लेवल का आता है मैथ में। मैथ्स के जैसे क्वेश्चन जो थे, अगर मैं बात करूं तो उसमें डिट्टो वगैरह फंसे, जैसा कि मैंने सुना है बच्चों के मुंह से कि आरके सर की जो पैकेज है उसमें से डिट्टो क्वेश्चन फंसते हैं, ऐसा है वास्तव में? हाँ सर ऐसा ही है। मेरे कम से कम 5-6 क्वेश्चन डिक्टो फंसे थे। बहुत बढ़िया। तो आपका स्कोर क्या था वैसे मैथ्स में बेटा? सर मेरा 15 स्कोर था 25 में से। बहुत बढ़िया। अच्छा, इंग्लिश में क्या रहा होगा? इंग्लिश में भी 15 था। बहुत बढ़िया। फिर मैथ्स में, फिजिक्स में आपका 10 हो गया। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि बच्चे ने बताया था कि आरके सर का जो पैकेज था उसमें से डिट्टो क्वेश्चन फंसे। अच्छा, जैसे बेटा एक बात और, जैसे आपका जब एग्जामिनेशन हो गया था, जो पहले ये तो सेंटर कहाँ पड़ा था? सर मेरा पेपर का सेंटर कानपुर था और मेडिकल सब्जी कानपुर ही हुआ था मेरा। जीडी के बारे में आप बताओ, जीडी के बारे में क्या हुआ जीडी से? क्योंकि मैंने देखा है आमतौर पर जो स्टूडेंट होते हैं वो जीडी में बहुत ज़्यादा डरते हैं। जीडी को बच्चों ने हवा बना रखा है, जैसे जीडी ये जीडी वो। हालांकि मैं आपको बता दूं जीडी के टॉपिक्स मैं फ्री में डालूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, फिर भी बच्चे से एक बार हम लोग फीडबैक लेते हैं कि जीडी का क्या प्रोसेस है। वैसे तो मैं आपको बता दूंगा पूरा। इसके अलावा बच्चे का एक्सपीरियंस कि इसमें जीडी का क्या प्रोसेस है, जीडी किस तरीके से इसने देखा या उसमें कैसा इसका अनुभव रहा, वो इस बच्चे से पूछते हैं हम लोग। तो बेटा एक बात बताओ, आपका जब जीडी हुआ था उसमें टॉपिक क्या था? सर मेरा टॉपिक था फायर क्रैकर्स। और जो सर आरकेटी कोचिंग में आरकेटी सर जो बीच बीच में जो हफ्ते के बीच बीच में जो टीचर लाते हैं, उसी वो जो कराते हैं वही आता है वहाँ पर। अच्छा, जीडी वही जो डॉक्टर नरेश सर ने कराया होगा पूछा जीडी, तो वही मतलब आ गया पूरा? हाँ सर वही आता है जो नरेश सर कराते हैं वही। बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, इसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूं तो जीडी का प्रोसेस कैसा है, मतलब किस तरीके से जीडी होता है? जैसे आप लोग वहां पे पहुंचे सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे पहुंचने के बाद में क्या हुआ था? डायरेक्ट जीडी तो नहीं हुआ होगा, पूरा प्रोसेस क्या रहा होगा? पूरा प्रोसेस आपको बताना है। सर पहले तो हाँ वहाँ पर हमारी 5 बजे एंट्री हो गई थी सवेरे के। उसके बाद हमको उसी सेंटर की बस लेने आई थी और उसके बाद हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी थी वो फिज़िकल एक्टिविटी पूरी हुई वहाँ हमारी वहाँ पर। और हमारा जीडी का
चांस आया था लगभग दोपहर में 1-2 बजे। तो हमारे बैच में जीडी में 8 से 10 बच्चे थे और वहाँ पर जो सर बैठे हुए थे उनके हम सेमी सर्कल में बैठ गए जाकर। उन्होंने बताया था कि जो पहले जीडी होता है उसका पूरा पैटर्न अब चेंज हो गया है। पहले केवल टॉपिक पर वो बोलना था, अब उसमें वो 2 पेज देते हैं। पहले पेज पर हमें वो लिखना होता है जो सर बोलते हैं और दूसरे पेज पर हमें अपनी तरफ से उस पेज पर लिखना होता है और उसके बाद हमारा जीडी स्टार्ट होता है और उसी के आधार पर हमें हमारी जो हमारा सिलेक्शन है वो डिसाइड होता है फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे कि उसमें कंपलसरी इंग्लिश बोलना है? जैसे बच्चों का आमतौर पर एक क्वेश्चन होता है मेरे से कि सर एक बात बताओ, जैसे हम लोग जीडी देने जाएंगे तो क्या उसमें इंग्लिश बोलना कंपलसरी है? तो ये मैं बच्चे की मुंह जबानी से बताता हूँ, बच्चा अपना बताएगा, अपना भाई, कि बेटा एक बात बताओ, जैसे जब आपका जीडी होगा तो क्या वहाँ पर इंग्लिश बोलना कंपलसरी होता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो वहाँ पर जो सर बैठे होते हैं, सीओ सर बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि आपको हिंदी में बोलना है तो हिंदी में बोलिए, अगर इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में, किसी भाषा में आप बोल सकते हैं। देखो सीधी सी बात है बच्चों कि जैसे जब आपका जीडी होता है तो आपको वहाँ पर कॉन्फिडेंटली बोलना है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी बातों में। अब इंग्लिश में बोलो या हिंदी में बोलो, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है? फिर भी आपको डाउट होता है तो बच्चे के मुंह से ही मैं सुनवाना चाह रहा था। अच्छा, उसके बाद में आपका जो मेडिकल हुआ था बच्चे, वो कहाँ पे, कानपुर ही होगा शायद? मेरा मेडिकल उसी सेंटर पे हुआ था, कानपुर को 2 दिन बाद। तो मेडिकल का एक्सपीरियंस कैसा रहा बेटा? सर हम मेडिकल देने गए थे तो मेडिकल जब वहाँ पहुँचे तो हमको लेने वहाँ पर बस आई थी। उस बस से हम मेडिकल सेंटर गए थे, वहाँ पर हमारे पूरे चेकअप हुए, बॉडी चेकअप हुए। उसके बाद 2 दिन बाद हमको फिर वो रिपोर्ट मिली। अच्छा, 2 दिन बाद रिपोर्ट मिली उसकी, तो पॉइंट वगैरह नहीं मिला, मतलब आप पहली बार में ही हो गए? हाँ सर, पहली बार ही मेरा फाइनल हो गया था। बहुत बहुत बधाई। चलो, तो देखो जैसा कि मैं बताऊं बच्चों के बारे, इस बच्चे के बारे में, कि इस बच्चे ने वास्तव में एक छोटे से रूम में, बहुत छोटा सा रूम है, अगर मैं दिखाऊं, देखो ये इसकी बुक्स वगैरह, ये यहाँ पे ये किताबें वगैरह पड़ी हैं इसकी कुछ, और ये रही इसकी क्या किताबें वगैरह, ये कपड़े वगैरह हैं। एक छोटा सा रूम है, एक छोटी सी किचन है ये, जहाँ पे अपना खाना वाना बनाता होगा। तो इस हॉल में बैठ के, इस हॉल में रह के इसने 1 सवा साल 1.5 साल जो भी अपनी मेहनत की, उसके बाद इसका फाइनल अग्निवीर में सिलेक्शन हो गया। तो अब ये बताओ बेटा, अग्निवीर में सिलेक्शन जब हुआ कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कोई किसी का सपना साकार होता है तो अच्छा लगता है, और सबसे ज़्यादा खुशी होती है जो हमारे टीचर हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनको। ये तो है बिल्कुल बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना, तो बड़ा अच्छा लगा, इसीलिए मैं फिर चल के आया, मैंने बोला चलो एक बार विपिन से बात करते हैं। तो जैसे कि लोग बोलते हैं कि 4 साल की सर्विस है, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन? नहीं सर, 4 साल की नहीं, उसमें तो पहले उन्होंने कहा था कि 55% है, अब थोड़ा वो बढ़ा भी रहे हैं। हाँ, जैसा कि सुनने में आ रहा है बच्चों को भी ये इन्फॉर्मेशन है, और मेरे पास भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि 25 से 40% तक ये बढ़ा सकते हैं। 25% जो रेशियो था उसको 40% ये कर रहे हैं। तो जैसे वाहिदा पे, जैसे कि मान लो 4 साल में आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? नो सर, कोई नहीं है इसमें। तो इस बार खुशी है? हाँ सर सबसे बड़ी बात है आर्मी में सिलेक्शन हुआ है, वैसे नहीं है। ये तो है। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, आर्मी का जो आर्मी की नौकरी है वो करियर बनाने के लिए नहीं है, वो देश सेवा होती है। तो मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ जिनका सिलेक्शन हो गया है। तो बच्चों का बस ये रहता है कि सर हमारा सिलेक्शन हुआ, अब हमें पैसा मिले ना मिले वो अलग बात है, बस हमें बस देश की सेवा करनी है। अब देश की सेवा का मौका जितना मिले उतना ठीक है। और एक बच्चे का तो यहाँ तक था कि सर हमें 4 साल शेर बनने का मौका मिला है, तो आपको शायद शेर बनने का मौका मिला है। बिल्कुल सर। तो मतलब जाके अब तो चाइना वाला कूटोगे? हाँ सर, जैसे कल हमारी आर्मी ने बॉर्डर पर जैसे चाइना को भगाया, ऐसे ही हम भी भगाएंगे जाकर। खैर तुम तो टेक्निकल में हो, इनका इस बच्चे का जो सिलेक्शन हुआ वो एयरफोर्स में हुआ है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में, अग्निवीर में। तो बहुत बहुत बधाई बेटा। धन्यवाद सर। ठीक है, तो बच्चों देखो सीधी सी बात है, ये ज़्यादा दूर नहीं, अपने रूम के पास में रहते थे, तो मैंने सोचा कि लाओ भाई से बात करें, तो इसलिए मैं इसके रूम पे आया। मैं हर एक बच्चे के रूम पे आना चाहता हूँ जिस बच्चे ने वास्तव में स्ट्रगल किया है या जो अभी स्ट्रगल पीरियड में है। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा 4 साल को लेकर टेंशन में है वो टेंशन निकाल के तैयारी करे। हम किसान के बेटे हैं, मैक्सिमम जो बच्चा आता है हमारे पास में वो किसान का बेटा होता है। तो बच्चा वो बहक जाता है, उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं, नॉलेज होती नहीं है, बहुत सीधा साधा बच्चा था गांव देहात का, तो बहक जाता है। तो आपको बहकना नहीं है, अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप बच्चों ढंग से पढ़ो, ये मत सोचो कि 4 साल की सर्विस है, ये मान के चलो कि सर्विस इंक्रीज होगी, वो उसमें जो रेशियो इंक्रीज होगा।
और आपको आरकेटी करियर क्लासेस के अलावा कि कहीं पर जाना नहीं है, क्योंकि आगरा का एकमात्र ऐसा संस्थान है आरकेटी करियर क्लासेस जहां से बल्क में सिलेक्शन होते हैं। अगर मैं इस बार की बात करूं तो 100 से ज़्यादा बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। एक्चुअली बच्चे दूर दूर हैं, गांव देहात में है, तो मैं उनके पास जा नहीं पा रहा, समय का अभाव है एक्चुअली, वरना मैं उनका जा जाके इंटरव्यू लेता। तो खैर बच्चों, बस आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताना मेरा वीडियो। बेटा तुम्हें बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर। आप एंजॉय करें लाइफ को। और आपकी ज्वाइनिंग कब की है वैसे? सर मैं 27 दिसंबर। ज्वाइनिंग भी आने वाली है, तो फिर शादी कब करोगे बेटा? ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है शादी का। खैर कोई नहीं, जब भी शादी वादी करनी हो मुझे बता देना, बढ़िया सा रिश्ता भेजूंगा मैं, ठीक है? ठीक है, ओके बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।